मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं कैसे हम कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मुझे पता है यार, आज तक तुमने अपने टाइम को खराब कर दिया है। एग्जाम नजदीक आ गए हैं और अंदर से थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा है ना। टेंशन मतलब साइंटिफिक मेथड्स हमारे पास हैं जिनकी मदद से तुम अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। बट उन साइंटिफिक मेथड्स को जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। देखो, अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है। शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद कुछ और हो गया था, तुम्हारे जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। रीजन बहुत सारे हैं। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट मुझे अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना है। वरना बार बार तुम्हारे मन में एक ही थॉट आता रहेगा, क्या तुम कर पाओगे, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो इन थॉट्स को अपने सबसे पहले दिमाग से निकाल दो और प्रेजेंट पे फोकस करो। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टिप्स के साथ। जो अपनी पहली जो टिप है वो है ओडेसिस मेथड। ओडेसिस मेथड क्या है? एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ओडेसिस ना एक राजा था, एक बहुत शक्तिशाली वॉरियर था। तो एक बार ना वो लड़ने जाते हैं एक युद्ध, और उस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। अब उनको ना उस युद्ध को जीतने के बाद अपने घर वापस जाना था, तो उन्हें एक बहुत बड़ा समुद्र पार करना था। तो ओडेसिस ने क्या करा, अपनी पूरी सेना को उस जहाज के अंदर बैठाया, खुद भी बैठ गया और बोला कि चलो अब हमें कहां जाना है, अपने घर की तरफ जाना है। हमने उन्हें हरा दिया, हम जीत चुके हैं। अब जब वो रास्ते में सीधे सीधे जा रहे थे ना, तो एक आइलैंड था वहां पर, और उस आइलैंड में से ना बड़ी ही अच्छी आवाजें आ रही थी। कुछ ऐसी आवाजें जो कि स्वर्ग में से आती हैं, है ना, कुछ ऐसी आवाजें जो कि हेवन से आती हैं, वैसी कुछ आवाजें आ रही थी। तो सब बोलने लगे उस शिप के अंदर कि चलो यार एक बार उस हेवन के पास जाते हैं, उस आइलैंड के पास जाते हैं, क्या पता उसके अंदर सच में कोई स्वर्ग हो, हम भी स्वर्ग देख पाएंगे हमारे जीवन के अंदर। तो सब बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, सब बोलने लगे थे कि चलो 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 चलो। जब ही एक इंसान ने बोला कि वो जो आइलैंड है ना, शायद वो एक ट्रैप हो सकता है, वहां पर जो भी गया है ना कभी वापस नहीं लौटा। तो ओडेसिस डर जाता है ये सुन के, और ओडेसिस खुद से एक सवाल पूछता है उस समय पर कि अभी मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए उस डायरेक्शन में जाना इंपॉर्टेंट है जहां पर खतरा भी हो सकता है, और शायद ये जो मेरी सेना है, इनकी जो लाइफ है वो जा सकती है, क्या पता वो ट्रैप हो, है ना? या फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरे घर की तरफ वापस लौटना? उसका मन जवाब देता है कि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि मैं अपनी पूरी टीम को लेकर, अपनी पूरी जो उनकी जो फोर्स थी उनको लेकर वापस से अपने घर पहुंचा सकूं। और उसने एक क्या करा, उसने एक अनाउंसमेंट करी पूरे के पूरे जहाज के अंदर कि सभी के सभी अपने कान बंद कर लें, सभी के सभी अपने कान बंद कर लें, और कोई भी अपने कान खोलेगा नहीं जब तक कि मैं परमिशन नहीं दूंगा, है ना। और ओडेसिस ने खुद के कान तो बंद करे नहीं थे, क्योंकि उसे तो निगरानी रखनी थी हर जगह, है ना। तो सबके कान बंद करवा दिए, और जब उन सबके कान बंद हो गए तो उनके पास किसी के पास भी आवाज तो आ नहीं रही थी, तो जहाज सीधी चलती रही। ओडेसिस को आवाज सुनता रहा, ओडेसिस का मन बार बार करता रहा कि यार मैं वहां पर चला जाता हूं, मैं भी देख लेता हूं। बट ओडेसिस ने खुद को कंट्रोल रखा। क्यों कंट्रोल रखा? क्योंकि उसको अपना गोल पता था। उसे यह पता था कि उसे अपने घर लौटना है। ये कहानी पता है मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि ये ओडेसिस मेथड ये बोलता है कि तुम्हें जो चीज मोटिवेटेड रखेगी ना, वो है तुम्हारा गोल, तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा सपना। अगर हमारा सपना बड़ा नहीं है ना, अगर हमें अपना सपना ही नहीं पता, हमें हमारी ड्रीम ही नहीं पता, हमारे रीजन ही नहीं पता, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर उस आग को भूल चुके हो, अपने रीजन को भूल चुके हो ना, तो फटाफट से वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखो कि हाँ मेरा रीजन ये है, मुझे इस वजह से ये चीज अचीव करनी है। अपना रीजन लिखो फटाफट, ताकि तुम्हें याद रहे कि हाँ मेरा रीजन ये है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूं। तो ये होता है हमारा ओडेसिस प्रिंसिपल। अपना गोल एकदम क्लियर कर लो, ठीक है। अगर गोल क्लियर हो गया, 80% प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब आता है अगला मेथड, स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि है सेट डेली टारगेट्स। देखो यार, एक सिंपल सी मैं बात बोल रहा हूं। मैं ना बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं, और उसमें से 80% ज्यादा से स्टूडेंट्स को ना ये ही नहीं पता कि वो डेली कितने घंटे पढ़ाई करते हैं। कितने घंटे पढ़ाई से मेरा पता है क्या मतलब है? सेल्फ स्टडी। मुझे पता है तुम स्कूल जाते हो 6, 7, 8 घंटे, उसके बाद शायद तुम ट्यूशन या ऑनलाइन क्लासेस में जाते होगे 3, 4 घंटे, मुझे पता है। बट तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या नहीं कर रहे? तुम्हारे जो मार्क्स है ना, वो डिपेंड करते हैं तुम कितना सेल्फ स्टडी करते हो। तो जो सेल्फ स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक बार सोचो तो दिन में कितने घंटे सेल्फ स्टडी करो? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, सोचो। अब डेली क्या करना है, तुम्हें डेली टारगेट्स बनाने हैं। जब भी आप रात को सोने जा रहे हो ना, उस टाइम पर अगले दिन के सारे टारगेट्स लिखित होने चाहिए, यानी उनको लिख कर रख लो। क्योंकि हो क्या रहा है ना, हमें यही नहीं पता कि अगले दिन हमें करना क्या है।
है ना, जो मर्जी आता है वो उठा लेते हैं, कभी होमवर्क कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, कभी वो कर लेते हैं। अरे भाई, सेल्फ स्टडी के टाइम पर तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम्हें पता होना चाहिए अगले दिन तुम्हें क्या पढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाना तो एकदम मूर्खता है, टाइम टेबल नहीं बनाना होता, तुम्हें बस डेली टारगेट्स पता होने चाहिए कि अगले दिन तुम्हें करना क्या है। ये था स्टेप नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हमारे स्टेप 3 के ऊपर, जो कि है पार्किंसंस प्रिंसिपल। ये अगला प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर हो चुकी है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? कल पे टालना। कितनी बार होता है ना, हम सोचते हैं कि यार आज नहीं, यार ये ना कल करते हैं। जैसे कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम आपके साथ होती होगी, जो कि ये है कि आप लेक्चर देख रहे हो, मान लो 2 घंटे का लेक्चर है, उस 2 घंटे के लेक्चर को देखने में आपको 5 से 6 घंटे लग जाते होंगे, होता है कुछ कुछ को तो 10-10 12-12 घंटे भी लग जाते हैं ना। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? डेडलाइन स्ट्रैटेजी। देखो, डेडलाइन स्ट्रैटेजी क्या है? इमेजिन करो आपका 2 आवर का लेक्चर है। अब आप क्या करोगे? अब आप एक डेडलाइन बना लोगे कि मान लो अगर मैं 6 बजे पढ़ने बैठ रहा हूं तो इस लेक्चर को मुझे 9 PM तक, यानी 3 घंटे के अंदर, ये जो 3 घंटे आपको दिख रहे हैं ना, इन 3 घंटे के अंदर इस 2 घंटे के लेक्चर को मुझे कवर करना है ना, ताकि मैं साथ साथ में नोट्स भी बना लूं। और 3 घंटे देखो 2 घंटे के लेक्चर के लिए इनफ होते हैं। अगर आपने डेडलाइन नहीं बनाई, अगर आपने 9 PM की डेडलाइन नहीं बनाई, तो पता क्या होगा? आप लेक्चर देख रहे हो, बीच में फोन बजा, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, आधा घंटा स्क्रॉल कर लिया, पता ही नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा। मैं सच बता रहा हूं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन चुकी है। इस वजह से डेडलाइन बनाना शुरू कर दो। लास्ट का टाइम है, एग्जाम पास आ चुके हैं। अगर अब भी नहीं करा ये सब, तो फिर तो कोई नहीं बचा पाएगा। बहुत बड़ी कड़वी रियलिटी तुम्हें मैं बता रहा हूं। तो प्लीज मेक अ डेडलाइन। चलिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ, स्टेप नंबर 4 की तरफ, जो कि है डेली प्रोग्रेस। देखो, अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक जो नहीं करेगा ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भैया डेली टारगेट्स तो बना लिए, भैया सारी चीजें लिख तो ली, पर अगर अगले दिन उसको चेक ही नहीं करा कि कितने टारगेट कंप्लीट कर पाए, कितने नहीं कर पाए, तो ये सारे टारगेट वेस्ट है। क्या है? वेस्ट है। तो इसलिए ना डेली प्रोग्रेस को चेक करो। अच्छा, आज मैंने अपने 5 टारगेट लिखे थे, क्या मैं 5 कर पाया, कर पाई? अब देखो, 5 में से ना जरूरी नहीं है 5 कर पाओगे, कभी 4 करोगे, कभी 3 करोगे, कभी 2 करोगे, पर हार नहीं माननी ना यार, यही तो स्ट्रगल है। कभी 3 टारगेट होंगे, कोई बात नहीं, जो बचे हुए 2 टारगेट है वो आप कल पे डालेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें क्या है, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करते हुए चलना है, बट डेली चेक करना है खुद को। अगर ये कर लिया ना, कुछ समय तक मैं सच बता रहा हूं, इस सिलेबस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एकदम। और अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, स्टेप जो कि है एक्टिव रिकॉल। अब सब पढ़ लिया, बट एग्जाम में कितना पढ़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितना याद है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक चीज समझ लो कि आपको एक प्रिंसिपल को फॉलो करना है, जो कि है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल क्या बोलता है? आप किसी भी चीज को मात्र 10 मिनट के अंदर याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? इमेजिन करो आपने कोई लेक्चर देखा, ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक रफ नोटबुक लेनी है और उस रफ नोटबुक के अंदर जो भी आपने देखा वो सब लिखो। मान लो एक साइंस का चैप्टर आपने देखा, पहले मैंने ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, फिर ये कौन